बीवियां रीजन होती हैं रिश्वत का, इस हवाले से पूछा। रहमान साहब, तरीके क्या होते हैं रिश्वत? देखिए, हमारे पास टाइम थोड़ा है, हम फिर किसी वक्त इसके ऊपर मुफस्सल बात करेंगे और अपने पास कुछ लोगों को बिठा के बात करेंगे। सही। बात यह है कि रिश्वत लेने के तरीके हैं। हाँ। अब दुनिया में इतने खूबसूरत हर चीज़ के सलीके और तरीके निकल आए हैं कि जनाब बीवियां कहती हैं, भाई तुम्हारा दोस्त गया था अमेरिका, गया हुआ था ना, हाँ, तो उनसे, उस दोस्त को इनसे काम भी है कारोबार में, तो कहते हैं भाई उनसे कहना मेरे लिए एक डायमंड का सेट लेता है। तो कहता है डायमंड का सेट, हाँ हाँ पैसे दे देंगे हम, ऐसी क्या बात है। तो कहेंगे दुबई गया है तुम्हारा दोस्त, वो इतने इंच का टेलीविज़न जो है ना, सुना है कि वहाँ पे वो एक चीज़ वहाँ नहीं आई है वो ला दे। क्योंकि देखो बेटी की शादी होने वाली है तो कोई डिनर सेट मंगवा लो ना किसी से, कह के भाई पैसे दे देंगे हम। तो पैसे किसने देने हैं? अब जो आदमी उनका सबॉर्डिनेट है उसका दिमाग ख़राब है कि वो आके पैसे मांगेगा, क्योंकि उसने तो काम करवाना है उनसे। तो इस तरह के 100,000 मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। शादियों के ऊपर, बेटियों की शादियों के ऊपर गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स आ रहे होते हैं, कोई जमीन नाम कर दी जाती है आपकी बेटी के और वो लिए। कह रहे हैं जी ये हमने कार बाहर खड़ी कर दी है, आप हैं, आप कार ले आए हैं जी, हमारी बेटी आपकी बेटी सांझी होती है जी, हमारी तरफ से बेटी को कार दे दें, जहेज में दे दें। सवाल ये है कि आप एक आदमी से रिश्वत की कार लेके अपनी बेटी को दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या वो ज़िंदगी का सारा सफ़र खुशी से इस कार पर कर सकती है? नहीं। जहाँ पे रिश्वत की कोई चीज़ चली जाती है वहाँ बेबरकती और बद्दुआएं भी साथ चली जाती हैं। अगर किसी का ख्याल है, हाथ मार रहे हैं ना, अगर किसी का ख्याल है तो गलत है ख्याल। दूसरा ये है कि ये पैसा जो इस तरह से आता है वो इसी तरह से ही जाता है। अब प्लॉट देने का रिवाज है, कारें देने का रिवाज है, प्लाजे देने का रिवाज है, डायमंड के सेट देने का रिवाज है, और ये सब कुछ रिश्वत में देने का रिवाज है। अब बहुत बातें हैं जो मैं यहाँ इस वक्त खोल के नहीं कर सकती। हम जब अलहदा से प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि सियासत में किस तरह ये रिश्वत दी जाती है एक दूसरे को, और बहुत हद तक दी जाती है। क्या क्या नहीं होता, कार की चाबियाँ ला के दी जाती हैं, तो क्या ये रिश्वत नहीं है? और वो बीवी जो BMW में बैठ जाती है जो उसका शौहर नहीं खरीद सकता, तो पूछती क्यों नहीं कि तुमने कहाँ से लिया? बिल्कुल सही। आपकी 70-70 हज़ार रुपया तनख्वाह होती है, आपके घर के खर्चे आपने 1.5 लाख रुपया किया होता है, तो ये एक औरत को सोचने की ज़रूरत है कि अगर। अजीब बात मैंने सुनी रूज कि किसी ज़माने में मैं जिस कसाब से गोश्त लेती थी तो मैं उसके पास गई तो उसने, तुम्हें पता है मैं खुद गोश्त खरीदती हूँ तो मुझे पता है कि कौन सा बकरे का पार्ट ज़्यादा अच्छा होता है। जरा ये मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता दीजिएगा, मुझे बिल्कुल पहले भी वो समझता था कि शायद हम कसाईयों के खानदान में। तो ओके, अच्छा, तो मैंने जाके देखा तो उसने बड़ा खूबसूरत सा खुश शक्ल सा गोश्त इतना सा बांध के एक तरफ रखा हुआ। मैंने उसको पूछा ये किस लिए रखा हुआ है, तो उसने मुझे एक सरकारी अफसर का बताया जो उनके ऊपर इंचार्ज लगा हुआ होता है। तो कहने लगा बीबी जी ये इतना गोश्त रोज़ उनके घर जाता है। तो मैंने वैसे ही दोस्ताना ही पूछ लेती हूँ पैसे भी देते हैं कि नहीं? उसने कहा नहीं, वो छापा पड़ने से हमें बचा लेते हैं। तो ये है, तो ये चीज़ें हैं। उरूज एक तिनका भी हराम का आपके घर में चला गया, तो गोश्त चला गया, सब्जी आपने समझ लिया कोई बात नहीं, मेरा खामद उसका काम कर देता है। अगर गोश्त आ जाता है क्या फ़ायदा उसका कि आपके बच्चों के रगो रीशे में हराम उतर रहा है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी अहम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक औरत की है कि अगर कोई आपकी मियाँ की जो आमदन है उससे हट के अगर आपके घर में कुछ अच्छा, आप ये बीवियों की बात कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी माएँ भी होती हैं जो अपने बेटों को रिश्वत लेने पे मजबूर कर रही होती हैं। जब तक उसकी शादी नहीं होती उसकी माँ मजबूर करती है। बिल्कुल, माँ कहती है जी उसके पास ये है, मुझे भी ला दो बेटा। वो तुम्हारे साथ की सीट पे बैठता है, उसके पास ये कैसे है, तुम्हारे पास कैसे ये नहीं है। बिल्कुल, मैं ये बार बार बात कह रही हूँ कि अक्सरियत औरतों की माओं की ऐसी नहीं है। सही, मगर शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारे मुल्क में अब माएँ बच्चियों की तरबियत भी बहुत अच्छी कर रही हैं। लेकिन चंद अनासर ऐसे हैं जो हमें औरत ज़ात को बदनाम करते हैं। वो कहते हैं जी इसकी औरत को देखो, इसने हीरे के सेट पहने हैं, इसने इतनी चूड़ियाँ पहनी है, इसको फलाने कोई बात छुपी तो रहती नहीं है, और वो चेहरों से भी ज़ाहिर हो जाती है और घरों से भी ज़ाहिर हो जाती है, तो वो हो जाती है। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक इसलिए उठाया कि हमारी सहेलियाँ, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे मोहतरम सब ये सुन लें हमसे कि माएँ आजकल भी ये तरबियत कर रही हैं कि हमारी बेटियाँ जिस घर में जाएँ वहाँ कोई मसला पैदा ना करें, अपना कनात के साथ रहें, शौहर की आमदनी के अंदर रहें, उसी में घर को सजाएं बनाएं, उसी में अल्लाह ताला बरकत डालेगा। जो बच्चा आता है अपने नसीब लेके आता है। और शौहर को इतनी ज़रूर इजाज़त दें कि वो मेहनत करे, थोड़ी तफरीह भी करे, मेहनत भी करे, पेट भर के रोटी खाए,
बड़ी खुशहाली के साथ घर से बाहर निकले। ये सब कुछ होगा तो अल्लाह ताला अरूज अता करेगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, हमारे साथ अफशा की कॉल है, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है अफशा डस्का से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अरूज? मैं ठीक हूँ। अफशा अस्सलाम वालेकुम बुशरा आपा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ बिल्कुल, तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही थी। ठंड पड़ जाती है आपको देख के गर्मियों में भी। तभी तुमने फोन किया और मुझे यहाँ हवा लगने लगी है। बुशरा आपा, आपने ना अपनी तरफ बड़ा मुनफरद सा टॉपिक आप चूज करती हैं और आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। थैंक यू। इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस बताएं, कोई हाँ जी, मैं अरूज। अच्छा अफशा, ऑनेस्टली, बहुत ऑनेस्टली, ठीक है, अपनी सहेली से ये बात शेयर करो। जितने भी लोग फोन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम ऐसा नहीं करते, ठीक है, हो सकता है कहीं मैं भी ऐसा करती हूँ, यू नेवर नो, ठीक है। मुझे बताओ आपकी जिंदगी, क्योंकि आपकी तस्वीर नहीं आ रही इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप अपने दिल की बात हमसे शेयर करो। कभी ऐसा हुआ कि आपने शायद बाद में रियलाइज किया हो मगर उस वक्त आपने अपने हस्बैंड को थोड़ा मुश्किल टाइम दिया हो? या आपने... नहीं बिल्कुल अरूज, और आपको शायद आप भूल गई हैं, मैंने बताया था मेरे मियाँ एडवोकेट है। हाँ। और आप यकीन जानिए कि इस लाइन में जितनी रिश्वत मिल सकती है और जितनी चलती है उसका आपको अंदाजा होगा। सही। लेकिन आप यकीन जाने, इनके साथ के कुलीग, उनकी अपनी गाड़ियां हैं, अपनी कोठियां हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंने अपने मियाँ को कभी फोर्स नहीं किया, क्योंकि मैं उनको हर वक्त एक ही जुमला कहती हूँ कि जो रिश्वत लेते हैं ना, ये उनकी बुरी औलाद की सूरत में उनके सामने आगे चल के आएगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि रिश्वत का खाया हुआ पैसा जो औलाद परवान चढ़ती है ना, वो कभी भी आपके साथ लॉयल नहीं होगी। क्या बात है, बहुत अच्छी। क्योंकि आपने पता कितने लोगों का हक मार के, कितने मुसीबत ज़दा की मुसीबत को एक्सप्लॉइट करके उनसे पैसा लिया होता है। बिल्कुल सही। तो जब आप वो पैसा घर में लेके आते हैं तो या तो बीमारी में जाएगा या बच्चों की बुरी तरबियत की सूरत में सामने आएगा, आपकी औलाद नाअहल होगी, आपके हालात, और खुद आप मियां बीवी में प्यार नहीं होगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज है। और हम कहते हैं पता नहीं क्या हो गया हमारे आपस के अंदर, कोई मसले इतने क्यों आ रहे हैं? नहीं, देखिए, जब कभी मैं ऐसा फील करूँ ना कि इनके हालात टाइट हैं, या अक्सर ऐसा फेस जिंदगी में आता है, ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं अपने जाती एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ, मैंने कभी इन्हें फोर्स नहीं किया। और उन दिनों में जब हमारे पास कमी हो, मैं इनको बहुत ज्यादा खुश और मुतमईन रखने की कोशिश करती हूँ। जो मेरे दिल में डिमांड्स होती है, मैं उन दिनों में वो भी नहीं करती। सही, क्योंकि आपको पता होता है कि जब उनके पास होगा तो आप ही के पास आएगा। मेरे पास ही होगा। और अगर मैं डिमांड करूंगी उन टाइट दिनों में, तो वो फिर मुतबादल रास्ता सोचने पे हस्बैंड मजबूर हो जाते हैं। बीवियों को उन्हें फोर्स नहीं करना। तो इसका मतलब है ये इस चीज को आप एक्सेप्ट कर रही हैं और आप इस चीज को मानती हैं कि औरतें ही मोस्टली, एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, मगर औरतें जो हैं अक्सर औकात जो है मर्दों को रिश्वत लेने पे मजबूर करती हैं, या फिर उनका रवैया? हाँ, औरतें अक्सर ऐसी होती हैं और वो जहालत की वजह से ही होती हैं, क्योंकि पैसे में सुकून नहीं होता। आपके घरेलू, आपके बच्चे और घरेलू अच्छे हालात ही आपका सुकून होते हैं, और मतलब कुछ उनका हाथ होता है। जी बुशरा, अब तक जब जितनी हमारी सहेलियों ने हमारे साथ बात की है और जितने हमारे भाइयों ने हमारे साथ बात की है, 90% साबित ये हुआ है कि औरतें मजबूर नहीं करती। देखिए, मैंने ये समझा है और मैं ये यकीन रखती हूँ कि ज़्यादातर औरतों की तरबियत इस तरह की होती है कि वो अपने शौहरों को मजबूर नहीं करती। लेकिन यहाँ एक नुक्ता और निकलता है कि आखिर मर्द की भी तो कोई कमजोरी है ना कि वो रिश्वत लेता है। सही, क्या स्टेटस को ऊंचा करके दिखाना। और कई घरों के अंदर इस बात के ऊपर लड़ाइयाँ भी होती हैं कि बीवियां नहीं चाहती कि वो रिश्वत ले, मगर वो लेता है, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है कि वो मना कर। क्या वो इंसान नहीं है? उसके अंदर ये नहीं है कि मेरी भी लंबी कार हो, मेरे पास भी बहुत पैसे हों, मैं भी सर ऊंचा करके चलूं और बाहर मैं भी कुछ ऐसी वैसे कार्रवाइयों के लिए पैसा जमा करूं? उसके अपने नीयत में फतूर होता है, उसकी अपनी नीयत कमज़ोर होती है, उसका जहन कमज़ोर होता है, उसका किरदार कमज़ोर होता है, उसकी नीयत में फतूर होता है, वो बीवी पे मलबा डाल के खुद रिश्वत ले लेता है। हालांकि बीवी कहाँ तक मजबूर कर सकती है? सही, चले 1% ऐसी बीवियाँ होंगी जो हावी हो जाती हैं, सही, मगर सारी बीवियाँ तो मजबूर नहीं करती। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि औरतें फजूल खर्च होती हैं और वो अपने शौहरों को मजबूर करती हैं कि वो जाकर रिश्वत लें। मैं समझती हूँ औरत को अपने घर का सुकून, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपने शौहर की खुशहाली और अपने घर के अंदर रोशनी दरकार होती है। इसलिए वो कम से कम पैसों पर गुजारा करती है, लेकिन हराम का पैसा घर में आने से रोकती है। बिल्कुल सही। और यही हमारी आज की जो डिस्कशन है उसका जो डिसीजन या कंक्लूजन यही लुबे-लुबाब है कि माएँ औरतों की, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत कर रही हैं और इसी तरह करती रहें। बिल्कुल सही। क्योंकि हमने अगर करप्शन के
रिश्वत के नासूर को ख़त्म करना है तो ये हमारी औरतें आगे बढ़ के करेंगी, ये मर्दों से नहीं हो सके। बिल्कुल सही। और यहाँ पे ख़वातीन हज़रात, आपने तमाम जो आज हमारा पूरा ये टॉपिक था उसकी डिस्कशन सुनी, बहुत सारी कॉल्स भी आई। आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को करने का मकसद या जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं उसमें यही होता है कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करें, जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुँचे। और हमेशा ये बात मैं कहती हूँ कि एक कौम की कामयाबी जो होती है वो औरत, बेटी, माँ के सर के ऊपर होती है। एक औरत जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी भी माशरे की बदहाली के लिए और खुशहाली के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये माशरा, हमारा ये मुल्क तरक्की करे, तो उसके लिए अब औरतों को खड़ा होना है। और कोई भी आप टॉपिक उठा के देख लें, कोई भी घरेलू इशू उठा के देख लें, अगर माँओं की ट्रेनिंग अपने बेटे और बेटियों के लिए अच्छी होगी तो ही वो एक बेहतरीन फ़र्द बन सकेंगे, तो ही वो एक बेहतरीन बेटा बन सकेंगे, तो ही वो एक बेहतरीन मर्द और मियाँ बन सकेंगे। और आगे से जो भी रिश्ते होते हैं वो ज़ाहिर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को चाहिए, जितनी भी ख़वातीन जो गौर से देखती हैं, सुनती हैं इस प्रोग्राम को, बेहतरीन माँ बनने की कोशिश करें, बेहतरीन औरत बनने की कोशिश करें, क्योंकि आपके घर का मुस्तकबिल भी और आपके मुल्क का मुस्तकबिल भी आपके सर के ऊपर है। यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।